रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अनुच्छेद 5 से 11 देख लिया था, जो कि हमारा नागरिकता से संबंधित था। तो उसमें हमने बताया था कि नागरिकता किन लोगों को मिलेगी, कैसे नागरिकता जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे है नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है या अगर उसे भारत का नागरिक बनना चाहता है वह, तो किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। इसको हमेशा याद रखेगी अगर कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 विधियां हैं। तो देखिए, सबसे पहला है जन्म के आधार पर। देखिए, भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम और आप लोग हैं, जिनके माता पिता भारतीय हैं और उन्हीं के कारण हमें भारत की नागरिकता मिली हुई है ना। उसके बाद है दूसरा, देखिए कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि वो बच्चे जो विदेश में जन्म लिए हैं, अगर उनके माता या पिता में से कोई एक, चाहे वह उनकी माँ हो या उनके पिता हो, दोनों में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, सानिया मिर्जा जी। उनकी जो बेटी हुई है, मतलब सानिया मिर्जा जी तो हमारे भारत की निवासी है, उनकी बेटी जब 18 साल की हो जाएगी तो अगर वो चाहेगी कि हमें भारत की नागरिकता मिल जाए, भले ही उसके पिता पाकिस्तान के हैं, लेकिन अगर वो चाहेगी कि उसे भारत की नागरिकता मिल जाए तो उसे आराम से मिल जाएगी, क्योंकि उसकी माता भारतीय हैं। हमारा तीसरा जो नागरिकता प्राप्त करने की विधि है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए भारत किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाता है तो वहां के लोगों को ऑलरेडी ही एकदम बिना किसी समस्या के ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। आपको हमने पहले ही बताया था कि सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, बल्कि इसको बाद में भारत में मिला लिया गया था। तो सिक्किम के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिली है। उसके अलावा बांग्लादेश के परगना जिले को भी भारत की नागरिकता मिली हुई है, क्योंकि देखिए जो बांग्लादेश का परगना जिला है वो भारत में ही पड़ता है। तो इसीलिए मतलब बांग्लादेश का जो परगना जिले के जो लोग हैं उनको भी भारत की नागरिकता मिली हुई है। हमारा जो चौथा है वो है पंजीकरण द्वारा। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और लगातार 7 सालों तक भारत में रहा तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन वो अच्छे काम ही करे, ये नहीं कि आके यहाँ पे कुछ भी करे, मतलब कोई देश विरोधी काम ना करे, भारत का समर्थन करे, भारत के साथ अपना प्रेम रखे, अच्छे से व्यवहार करे, तो उसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगी अगर वह 7 साल तक भारत में रहता है। उसके बाद हमारी 5वीं जो विधि है वो है देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, इसके साथ ही लगातार भारत में 10 सालों तक रहा हो। देखिए, जो देशीकरण है, मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके रहा, उसे कोई एक भारतीय भाषा पता हो, कला या साइंस या किसी कला में निपुण हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो और लगातार 10 सालों तक रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद देख लीजिए कि ओवरसीज नागरिकता क्या है। देखिए, हमारे भारत से कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशों में कमाने गए हैं, लेकिन वो वहीं पे जाके वहां की नागरिक बन जाते हैं। जैसे सुंदर पिचाई जी हैं या और भी बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जो हमारे भारत से बाहर चले गए हैं और वहीं की नागरिकता ले चुके हैं।
तो उनको ओवरसीज नागरिकता दी गई है कि अगर वो भले ही वो विदेश में रहते हैं या विदेशी नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन अगर वो भारत में कभी आएंगे तो उनको भी सारा कुछ वैसे ही मिलेगा जैसे कि भारत के लोगों को मिला हुआ है, भले ही उन्होंने विदेश की नागरिकता धारण कर ली हो। वो सारी सुविधा जो एक भारतीय को मिलती है वो सारी सुविधा उन्हें मिलेगी, जो वो भारतीय जो विदेश में रहते हैं और विदेश की नागरिकता धारण कर चुके हैं। ओके, उसके बाद देख लीजिए वीजा और पासपोर्ट क्या है। देखिए, वीजा किसी देश में जाने के लिए हमारा परमिशन होता है। जैसे कि हमें किसी देश में रहना है तो हमें वहां से वीजा यानी उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपके देश में आ रहे हैं, हमें परमिशन दीजिए कि हम आपके देश में आ सकें। और देखिए पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट हमारे देश से बाहर जाने की मतलब परमिशन है कि हमें अपने देश से बाहर जाना है तो हमें अपने देश से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसको पासपोर्ट कहते हैं। देखिए वीजा जो होता है ये 3 तरीके का होता है। पहला ऐसा होता है कि मतलब कुछ देश ऐसे हैं जो हमको फ्री में ही मतलब उनके यहाँ हम कैसे भी जाके रह सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेपाल। यहाँ पे हम बिना वीजा लिए भी जा सकते हैं क्योंकि हमारे उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध है और हमारा बहुत ही करीबी मित्र है नेपाल, इसीलिए हम वहाँ पे बिना वीजा के भी जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है वीजा ऑन अराइवल। जैसे कि जापान देख लीजिए, मतलब हम यहाँ अपने भारत छोड़कर वहाँ पे जाएंगे तो वीजा ऑन अराइवल यानी आगमन के बाद वहाँ पे हम लिखित देंगे सब कुछ और हमको वहाँ पे जाने के बाद तुरंत ही वीजा मिल जाएगा। और तीसरा वीजा होता है जिसके लिए पहले से ही मतलब ऑनलाइन वगैरह सब कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो देश सारा कुछ चेक करने के बाद हमें वीजा देता है। जैसा कि अमेरिका वगैरह में है, हमें वहाँ पे जाने से पहले ही वहाँ की वीजा लेनी पड़ती है। आई होप आपको नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि समझ में आ गई होगी और ओवरसीज नागरिकता क्या है, वीजा क्या है और पासपोर्ट क्या है आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।